हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ के एक्सरसाइज नंबर 5.1 को देखेंगे। इससे पहले का जो क्लास था वो भी चैप्टर 5 का ही था, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। जो नहीं देखे होंगे उसको देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्लास है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये सब क्लासों के लिए, ठीक है। क्योंकि वहां से हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट किए हैं, आपका बेसिक क्लास समझिए, और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ही पढ़ लिए थे, ठीक है, उस साथ साथ। तो जो नहीं देखे होंगे उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ भी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5 में जो क्वेश्चन सब है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन सब है उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, समझेंगे उसको कैसे, किस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सब चीज हम लोग इसमें जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे आखिर तक, ताकि यहाँ पे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए, ठीक है, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल आसानी से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास में जो आपका होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 से होगा। किससे होगा? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कि 2 से होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है इतना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, दी हुई एपी के प्रथम, यानी कि दी हुई, नीचे में 2 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी का 4 अंक हमें लिखना है। आपको हम बताए थे एपी कहते किसको, सब पिछले क्लास में देख लीजिएगा। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, ठीक है। निम्नलिखित नीचे दिए गए। आपको बताए थे सार्व अंतर होता क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्व अंतर का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग पदांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदांतर, ठीक है, उसको हम लोग पदांतर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको ए का वैल्यू और डी का वैल्यू दिया गया। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें ए में कुछ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ए नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ए का वैल्यू है 4, ए का वैल्यू है 4, और आपका डी का जो वैल्यू है वो है आपका, ठीक है, वो है आपका 10, ठीक है। और ए का है आपका प्रथम पद और डी का है आपका सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर। और सार्व अंतर कहते किसको है? जो भी अंक होता है एपी में, सबकी जो बीच की दूरी होती है उसी को कहते हैं हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एपी लिखेंगे 4 पद। कितना बोला गया? 4 अंक। देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही सिंपल से, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ एपी के प्रथम पद को ए बोलते हैं। एपी के प्रथम पद को ए, बीच में ना कॉमा, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रथम 4 पद, ठीक है। देखिए यहाँ प्रथम पद को कहते हैं ए। क्या बोलते हैं? एपी के प्रथम पद को ए बोलते हैं, कॉमा। और A1 भी कही जाती है। दूसरे पद को A2 कहते हैं, या उसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं A प्लस डी। क्या लिखते हैं? A प्लस डी। ए का वैल्यू और सार्व अंतर का वैल्यू को ऐड कीजिएगा ना, तो आपका दूसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो A प्लस डी कर दें यहाँ पे। उसके बाद तीसरा बोलते हैं A प्लस 2D, यहाँ 1D है, यहाँ 2D कर दिए, ये हो जाएगा आपका A प्लस 3D। ये होता है इसका फॉर्मूला एपी का। कैसे होता है समझिए इधर, ठीक है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि हम आपको कहें कि पहला पद कितना है? 4 है। मान लेते हैं कितना पहला पद? 4। तो 4 यहाँ पे अलग अंक मानते हैं। पहला अंक कितना? 10। कितना अंक? 10 है। हम कहें अगला पद क्या होगा, जबकि सार्व अंतर मान लेते हैं 5 है। सार्व अंतर कितना आपका? 5, यानी कि अगला जो होगा ना, इससे 5 ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक बात है कितना होगा? 15 होगा ना, 15। यानी कि अगला पद, यानी कि डी का जो वैल्यू 5 था, इसको हम क्या कर दिए? इसमें जोड़ दिए। तो ए के वैल्यू में डी के मान को जोड़े अगर हम, तो क्या निकल के आ गया? आपका दूसरा पद निकल के आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं ए प्लस डी इसको, ठीक है। उसके बाद ये 2D, यानी कि अगर इसको 5 10 कर देंगे और 10 ये अगला क्या होगा? आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निकलता है, ये बहुत इजी प्रोसेस है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अगर 5वां पद होता तो ए प्लस 4D लिखते हैं,
छठा होता तो a+5d लिखते हैं। जयमा पद क्या करना, कहेगा 50वां पद, तो 50वां पद को आप लिख सकते हैं a+49d। कितना d, 49d। एक कम जाता है क्योंकि पहला पद में d नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पद से स्टार्ट होता है d की संख्या, तो वहां पे तीसरा में 2 आता है, चौथा में 3 आएगा, इस तरह से बढ़ता जाता है। इसलिए मान रखते हैं a का वैल्यू कितना 4, यहाँ पे 4 रख दीजिए, हो गया, ये पहला पद निकल गया, पहला है b। उस वक्त क्या आपका a प्लस में d, तो a का वैल्यू कितना 4 प्लस d का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। बीच में कॉमा लगाइएगा, कॉमा, फिर a दिख रहा है, a का वैल्यू कितना 4 प्लस d का वैल्यू 2 का 2 फार्मूला से d का वैल्यू कितना 10, फिर कॉमा, फिर यहाँ जाएगा 4 प्लस में 3 इंटू 10, ठीक है ना, 3 इंटू 10। ए और डी का मान सब जगह रख दिए। अब बता दीजिए आपका आंसर। देखिए 4 का 4 रह जाएगा ये, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 4 और 10 दोनों ऐड में है, जोड़ में है, जोड़ दीजिए, कितना होगा आपका 14 हो जाएगा, कॉमा। यहाँ क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे फिर 4 जोड़ेंगे, पहले 4 मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है पहले गुना बाद में जोड़। जोड़ दीजिए 10 दूना 20, अब 20 और 4 कितना होगा आपका 24, कितना होगा आपका 24, ठीक है, फिर कॉमा। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, पहले गुना 10 तिहाई, 10 कहां से डी का 10 तिहाई 30, और 30 और 4 34 हो गया। यही आपका आ गया एपी का 4 पद। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। और डी का मान जो होता है वही जितना होगा, अगर प्लस में डी का मान रहेगा समझ लीजिए एपी उतना बढ़ता चला जाएगा, अगर डी का मान माइनस में होगा समझ लीजिए उतना घटता हुआ नीचे की ओर चला आएगा। डी का वैल्यू कितना था देखिए, तो 10, सब के बीच की दूरी कितनी होगी देखिएगा 10 होगा। देखिए पहला कितना है 4 है, प्रथम पद बोला 4 आया, उसको देखिए कितना है 14, 10 बढ़ा क्योंकि प्लस में 10 है। फिर दूसरा तीसरा का आपका 24, मतलब फिर 10 बढ़ा, किसने प्लस में है इसीलिए 24 आ गया, 24 10 34 आ गया, ठीक है। यह आपका आ गया एपी का प्रथम 4 पद। क्लियर है इतना, इसमें किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे सवाल में कहेगा प्रथम पद क्या होगा, तो हम आंख में भैया ये वाला आपका प्रथम पद, पहला जो होता है उसको प्रथम कहते हैं। इसी में कहता है डी का वैल्यू क्या होगा, तो आप दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, एपी में अगर रहेगा तो, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसको कर देते हैं हम साफ, ठीक है। तो यहाँ हम 4 पद सबका लिखना है, तो ये शब्दों में लिखा हुआ 4 पद लिखिए, इसको मैसेज छोड़ देते हैं, ए का मान और डी का मान सिर्फ हम क्या करते हैं बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिएगा इसका दूसरा सेकंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड में आपका क्या होगा, दूसरा में बोला गया ए का वैल्यू -2, ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू कितना है आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे 4 पद निकालनी है। तो ए का वैल्यू कितना आपका -2 और डी का वैल्यू कितना आपका 0 निकालिए। यही फॉर्मेट लिखिए यहाँ पे भी, तो फॉर्मेट आपका हो जाएगा ए प्लस में डी, ठीक है, ए प्लस होगा आपका ए प्लस में 3d, यानी कि सेम प्रोसेस सेम फॉर्मेट, सिर्फ अंक का बदलाव हो गया। किसका बदलाव हो गया, अंक का बदलाव हो गया, ठीक है। अब मान डालिए ए का वैल्यू कितना डालेंगे यहाँ पे -2, कितना डालेंगे -2 डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना -2 है तो -2 डालेंगे, अब प्लस डी का वैल्यू कितना आपका 0, तो करा देंगे यहाँ पे 0 डाल देंगे, ठीक है। या तो कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, 0 डाल दिया यहाँ पे। इसका हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मान डालिए, फिर आपका आ जाएगा ए का वैल्यू कितना -2 प्लस 2 और गुना में डी का वैल्यू कितना आपका 0, फिर -2 और प्लस 3 गुना कितना होगा आपका, यानी कि जहां पे ए दिख रहा है वहां पे -2 रख दिए हैं, जहां पे डी दिख रहा है वहां पे क्या रख दिए 0 रख दिए, क्योंकि वही आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका अलग है, यहाँ पे अलग है, ये ए का वैल्यू ये डी का। अब देखिए -2 का -2 रहेगा, ठीक है। आगे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बीच में सब जगह कॉमा है, 0 में से -2 को घटाइएगा तो कितना जगह -2 ही बचेगा, तो कॉमा है तो कॉमा। याद ध्यान से देखिएगा, पहले गुना होता है, ये 2 0 से गुना होकर क्या बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका -2, ये आपका -2 रहेगा। ये भी जो है ना आपका
यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 0 से गुना क्या बन जाएगा 0, और 0 में से फिर -2 को माइनस किया तो -2 बचेगा। अब बताइए क्या ये एपी में है? बिल्कुल एपी में है। और सबके बीच की दूरी कितनी है? 0 है। सबके बीच की दूरी क्या? कुछ भी नहीं है, 0 बीच की दूरी। तो क्या होगा? आप कह सकते हैं कि 0। हमें एपी की जांच यहाँ पे करनी नहीं है, बल्कि एपी का 4 पद बताना है। हम बता दिए कि अगर ए का वैल्यू यानी कि प्रथम पद होगा -2, सार अगर अंतर होगा 0, एपी यही 4 अंक आने वाला है। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन कहीं पे? बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। बस फॉर्मेट आपका यही रहेगा, अंक का बदलाव सिर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अंक का बदलाव। आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमसे पहले आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कुछ चाहे तो। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान देके और इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब इसका तीसरा देखिएगा, तो तीसरा में है आपका a बराबर 4। कितना? a बराबर 4 है। और d का वैल्यू कितना है? -3। कितना है? -3। यहाँ ये मान रख दीजिए, 4 हो जाएगा। 4 प्लस लिखिएगा -3 लिखिएगा ऐसे। ठीक है, डबल चिन्ह इसलिए माइनस में ब्रैकेट कर दिया, कॉमा a का वैल्यू कितना आपका 4 है, प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना है? -3, फिर कॉमा a का वैल्यू कितना आपका 4 है, प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा आपका -3। क्लियर है? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 4 पद प्रथम बताना है, जिससे पहला पद और सार्वंतर मालूम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही फॉर्मेट रहेगा, सेम यहाँ पे मान रख दिया। क्लियर है इतना? अब देखिए 4 का 4 आ जाएगा, कॉमा। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, चिन्ह का गुना, क्योंकि लगातार चिन्ह आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये प्लस के जब माइनस से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा माइनस। तो 4 - 3 कितना जाएगा आपका? 4 - में 3, तो क्या होता है? 4 - 3 क्या होता है? 1 होता है। 1 लिखेंगे। आपको मालूम चला चाहिए होना चाहिए यहाँ पे डी का वैल्यू किसमें है? माइनस में है, तो एपी घटेगा। एपी घटेगा। और डी का वैल्यू अगर प्लस में होता तो एपी बढ़ता। देख सकते हैं आप, घट रहा। कितना घट रहा? 3 घट रहा, क्योंकि 3 है यहाँ पे। तो कॉमा यहाँ आ जाएंगे हम लोग। अब देखिए 4 का 4 देख लीजिए तो ध्यान से, 4 का 4। अब 2 को जब -3 से गुना करेंगे तो +2 को -3 से गुना करते हैं, हो जाएगा -6। कितना हो जाएगा? -6। और 4 किस में आपका? प्लस में। तो 4 में से जब 6 घटाइएगा तो बचा कितना? -2। कितना जाएगा आपका? -2। आप कह सकते हैं कि 1 में से जब 3 घटता है तो कितना होता है? -2। ठीक है, तो देखिए आगे 4 तो प्लस में है, यहाँ +3 है, लेकिन यहाँ क्या? -3 से गुना करना है। तो +3 को जब -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? -3 हो जाएगा। सॉरी, माइनस में कितना होगा? 9। माइनस में 9 हो जाएगा। 4 में से जब 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा? माइनस में बचेगा आपका 5। ये एपी का निकल के आ गया 4 पद। ठीक है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। जिसको मैथ कुछ भी समझ में नहीं आता है वो भी इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं। गुना करके, जोड़ के, घटा के, भाग, जो भी होता है इसमें टर्म, सब टर्म को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो लाइक अब तक नहीं किए होंगे जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ाई करेंगे तो आपको भी पढ़ने में क्या होगा? खूब मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसको हम फिर मिटा दिए। अब क्या आ जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5 ही क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया a का वैल्यू -1। कितना है? -1। और d का वैल्यू दे दिया है 1/2। 1/2 मतलब आधा। 1/2 मतलब कितना? आधा। ठीक है, देखिए मान डाल लीजिए a का वैल्यू कितना लिख रहा है? -1। क्योंकि बार बार इसको आपको हर एक सवाल में इतना लिखना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे, फिर मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, इसलिए हम इसको छोड़ दिया। सही? ठीक है, फिर यहाँ -1 अब प्लस में क्या होगा आपका? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू 1/2। फिर a का वैल्यू -1 प्लस में 2 और गुना में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर कॉमा -1 प्लस में 3 और गुना में हो जाएगा 1/2। यानी कि जहां जहां a था वहां लिख दिए -1, और जहां जहां d था वहां लिख दिए 1/2। 1/2 मतलब आधा। ठीक है, देखिए ये तो बचा ऐसे ही रह जाता है, पहला प्रथम पद ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा घटाव, जिसको हम लोग कहेंगे भिन्न का घटाव। देखिए आधा में से जब 1 घटाइएगा ना, आधा में से 1 घटाना तो क्या बचेगा? आधा बचेगा माइनस में। ठीक है,
1/2 में से -1 को माइनस कीजिए, इसके बटा में 1 लिखिए, इनका जोड़ अलग कीजिएगा, ठीक है। तो आगे आपका -1/2 सबको आता होगा, क्लास 10 का क्लास है ना, दिन का जोड़ घटा गुना सबको आता है, 100% स्टूडेंट को आता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 से 2 का होगा, कट जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है गुना, प्लस होता तो नहीं कटता, माइनस में भी नहीं कटता, लेकिन गुना में कट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा -1, यहाँ बचा कितना आपका +1, क्योंकि यहाँ प्लस में 1 है, तो 1 में से 1 घट के कितना हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं एपी जो है ना वो क्या हो रहा, आधा बढ़ रहा, इसको हम आधा बढ़ना कहेंगे, क्योंकि ये क्या प्लस में है ना आधा, क्योंकि 1 रुपया कर्ज था, उसका हो गया आधा रुपया कर्ज, अब क्या हो गया 0 रुपया कर्ज, ठीक है। अब आएगा प्लस में, उसके पास इनकम बच जाएगा। अब देखिए इतना का काम हो गया, अब इसमें आ गया, ये आपका कटेगा नहीं कटेगा, ये जगह 3/2 कितना 3/2, यहाँ के आपका -1। 3/2 का अर्थ होता है 1.5, क्या होता है 1.5 कहते हैं किसको, 1 को और आधा को, उसमें से 1 जब घट जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, मतलब 1/2 बचेगा। ये आपका हो गया क्या, नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ -1 प्लस में ये होगा आपका 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 बटा में 1, एलसीएम लीजिएगा 2 -2 प्लस में हो जाएगा 3, माइनस कीजिए तो कितना होगा 1/2, बिल्कुल आया 1/2, ठीक है 1/2। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत इजी चैप्टर है, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा, और वास्तव में ये आसान है भी, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, ए का मान डालना है, डी का मान डालना है, और उसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो सिलेबस में जितने क्वेश्चन है हम सब क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है, इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किसी क्वेश्चन को छोड़ के आगे चले जाएंगे और आप उसमें उलझ जाइएगा, ये कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे होगा, वैसा होगा नहीं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हम बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप रेगुलर ध्यान पूर्वक, ठीक है, समझिए, पढ़ाई कीजिए, आपको बिल्कुल मैथ आसान लगेगा। क्या लगेगा, बिल्कुल मैथ आसान लगेगा, और आसान है भी, ठीक है। यहाँ मिट गया, इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस में डी, ये हो जाएगा आपका a प्लस में डी, ये हो जाएगा आपका a प्लस में 2d, क्या हो जाएगा 2d, ये a प्लस कितना आपका 3d, ठीक है ना 3d। चलिए यहाँ देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में आपका है a का वैल्यू -1.25, ठीक है, -1.25, ये है आपका a का वैल्यू, ठीक है। और d का वैल्यू हटा के थोड़ा सा लिख लेते हैं, और d का वैल्यू जो है वो है -0.25, ठीक है, माइनस भी है 0.25, ये आपका d का वैल्यू। क्लियर है इतना क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है ना, ये भी माइनस में वही माइनस, क्लियर इतना। चलिए अब ऐसे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पहले देख के घबरा गए कैसे बनेगा, माइनस भी आ गया और दशमलव भी आ गया, घबराइए नहीं, बहुत इजी से बन जाएगा, ठीक है। देखिए देखते रहे यहाँ, समझते रहे, ठीक है। देखिए मान डालते हैं, a का वैल्यू कितना -1.25, लिख दीजिए यहाँ पे -1.25, दशमलव का यहाँ कोमा करनी है। a का वैल्यू कितना -1.25, अब यहाँ का प्लस कर दिया, फिर माइनस में d का वैल्यू माइनस में 0.25, तो क्या लगातार चेंज करते कॉमा, फिर कॉमा लगा दे। किसका मान लिखा है, इसका लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा अंक से आगे बढ़ गया। a का वैल्यू कितना -1.25 प्लस 2 इंटू क्या होगा 0.25, माइनस में क्या माइनस लगा, ठीक है। फिर कॉमा आपका a प्लस, यानी कि -1.25 प्लस में 3 इंटू -0.25, ये आपका 4 अंक है, देख सकते हैं, ये आपका 1 2 3, ये वाला आपका 4, ठीक है। इतना क्लियर है, यानी जहां जहां a था वहां रख दिया -1.25, जहां जहां d था वहां रख दिया -0.25। अब कर लेंगे इसको सॉल्व, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही हंसते खेलते आंसर आने वाला है, ठीक है, इसलिए आप लोग हंसते खेलते पढ़ाई कीजिए। ये जैसे है वो वैसे रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत होता नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है ये, है ना। चलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, देखिए माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे तो क्या होता है माइनस, ठीक है, तो ये भी माइनस में हो गया और ये भी आपका माइनस में हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे,
तो 1.25 है, 0.25 है, जोड़िएगा ना तो माइनस में आएगा 1.50, कितना होगा 1.5, जोड़ के देख लीजिए 5 5 10 2 2 4 है, रिमाइंडर 1 हो जाएगा 5 1। अब बोले माइनस में क्यों जोड़ दिए ना, क्योंकि जैसे ही इस दोनों को गुना कीजिएगा ना इसको तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, जब दोनों अंक माइनस में होता है तो क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, हम कई बार बता चुके हैं आपको। चलिए कॉमन लगाते हैं, यहाँ देखिए तो ध्यान से देख लीजिएगा, माइनस 1.25 माइनस में, अब प्लस में 2 है, फिर यहाँ क्या है माइनस में 0.25, जैसे ही 2 को प्लस 2 को इससे गुना कीजिएगा ना तो ये 1.25 पैसा होता है, 25 पैसा। अब 25 पैसा लिखा हुआ, 25 पैसा को 2 से जैसे ही गुना किया कितना होगा आपका 50 पैसा, कितना हो जाएगा 50 पैसा, वो भी किसमें माइनस में, चूंकि ये प्लस है ये क्या आपका माइनस, तो 50 पैसा ये और 1 रुपया 25 पैसा ये पहले से माइनस में, तो माइनस में कितना लगा 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा ये 50 पैसा ये, 50 कैसे 25 दूना 50 माइनस में कितना होगा 75 पैसा हो जाएगा, 1 रुपया 75 पैसा आ गया। तो यहाँ एपी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बताइए तो घट रहा है, ठीक है। अब देखिएगा आगे यहाँ तो 1 रुपया 25 पैसा पहले से कर्ज है और 3 आदमी के यहाँ 25 पैसा 25 कर्ज है, यानी 3 को जैसे ही 0.25 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो प्लस को माइनस से गुना कीजिए तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब 25 तिहाई कितना होता है 75, यानी कि 75 पैसा और कर्ज हो जाएगा, 75 पैसा वहां और 1 रुपया 25 पैसा यहाँ, मतलब कितना रुपया 2 रुपया, कितना हो जाएगा आपका 2 रुपया, ठीक है। 25 तिहाई 75 पैसा और 25 पैसा कितना रुपया 1 रुपया और 1 रुपया कितना होगा 2 रुपया, यानी कि कितना होगा माइनस में 2.00 आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये 25 तिहाई 75 पैसा और 1 रुपया 25 पैसा कितना होगा आपका 2 रुपया हो जाएगा, यानी कि 200 पैसा हो जाएगा, 200 पैसा मतलब माइनस 2.00, ठीक है। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है और लिखा भी नहीं जाता, लेकिन आपको समझने के लिए अब अगर गुना कीजिएगा तो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर 2 लिख देंगे तो फिर आपको हो सकता है कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस, इसको क्या पड़ेगा -2, ठीक है। अब देखिएगा ये एपी जो है ना डी का मान माइनस में है 25 पैसा, 25 पैसा हर बार घटता चला जाएगा क्योंकि माइनस में। देखिए पहले था 1 रुपया 25 पैसा कर्ज, फिर क्या हो गया 1 रुपया 50 पैसा कर्ज हो गया, बोलिए 25 रुपया घट रहा है कि बढ़ रहा है, 25 रुपया घट रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो गया 1 रुपया 75 पैसा कर्ज हो गया, मतलब कि और 25 माइनस में जा रहा है वो, यहाँ पे 1 रुपया 75 पैसा कर्ज है, कितना हो जाएगा आपका 2 रुपया कर्ज, क्योंकि 25 पैसा हर स्टेप में हर एक पंक्ति में 25 रुपया कर्ज होता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी आपका क्लास चल रहा है उस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।